एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का जो मेरा रिएक्शन है वो एक वाईटी की है, हल्का मैडम। आज मैं उनके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ। उन्हें यूट्यूब पर हल्का, टकली और गंजी, न्याय की देवी बहुत से नामों से जाना जाता है। तो आज का मेरा ये थंबनेल भी है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, उनके लिए आपको बताना चाहूँगी, अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि वो ऐसी है, नंबर 1 की झूठी महिला है। वो यूट्यूब की सबसे बड़ी झूठी महिला है। उसका काम है झूठ बोलना, ऑडियंस की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करना। वो ऑडियंस को हमेशा पागल बनाती है। वो नया एक झूठ रोज़ हर दूसरे दिन परोसती है ऑडियंस के सामने और उसको सच करने की कोशिश करती है। जब उसका झूठ पकड़ा जाता है फिर वो दोबारा झूठ बोल देती है। तो मैडम ने परसों की लाइव में ये बोला था कि जो नेहा आशीष तिवारी हैं, यूट्यूबर हैं जो, कि उनकी शादी सुमित जी से हो रही है। परसों इन्होंने अपनी लाइव में बहुत तारीफ़ करी उनकी। लेकिन क्या हुआ कि कल सुमित जी की भी कम्युनिटी आ गई कि ऐसा कुछ नहीं है, और नेहा जी की आज कम्युनिटी आ गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सच है। अगर कोई इंसान शादी के बंधन में बंधता है तो उनका अपना चैनल है, वो मिलियंस वाले हैं। नेहा आशीष तिवारी मिलियन लेके बैठी हुई हैं। वो अपने चैनल के माध्यम से अनाउंस करेंगी ना मेरी शादी हो रही है, ना कि इस टकली को बताएंगी। और सुमित जी ने भी ये कह दिया। तो मैडम ने कल फिर एक लाइव करी। उस लाइव में ये मैडम, जो परसों तक सुमित जी की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, कल अपनी लाइव में उनके लिए फिर गलत बोल रही हैं, उनकी बुराइयां कर रही हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी थाली की बैगन है। इसको सिर्फ कंट्रोवर्सी करनी है, व्यूज़ लेने हैं। उसके लिए ये हल्का जी किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी की भी इज्जत पर वार कर सकती है। ये एक ऐसी लेडी है, इसको शर्म नहीं है। बेशरम औरत है, बेशरम औरत है ये किसी भी यूट्यूबर के भी पचड़े में पड़ी है तो उनको इसने बर्बाद ही करा है। नेहा जी को भी इसने बर्बाद ही करा है। उनकी कंट्रोवर्सी के समय ये आई थी तो हमको भी और ऑडियंस को भी ये लगा था देख के कि ये उनका साथ दे रही है। ना ना ना, ये उनका साथ नहीं दे रही थी, ये अपना उल्लू सीधा कर रही थी। ये उनको गुड फेथ में लेकर उनकी सारी बातें जानती थी, उधर उनके भाई को भड़काती थी। ये जो कंट्रोवर्सी हुई ना, ये इसके कारण ही हुई है। इसने उनके भाई को भी भड़काया, तब वो लाइव लेकर आए थे। तो ये ऐसी औरत है। उसके बाद क्या होता था, जैसे इसके व्यूज़ कम होते थे ये फिर नेहा का नाम बीच में ले आती थी, क्योंकि इसको कंट्रोवर्सी नेहा के नाम से ही करनी है। तो ये कर रही थी। पिछले 4 महीने से इसने नेहा को बदनामी करा है। शुरू के टाइम सबको लगा था हाँ ये सपोर्ट कर रही है, ये अच्छी लेडी है। नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे, क्योंकि हम भी वाईटी में नए आए थे। हमको नहीं पता था कि यहाँ कौन कैसा है कैसा नहीं है। जब तक आप किसी को जानोगे नहीं, परखोगे नहीं, तब तक आपको नहीं पता चलता। लेकिन अब इतने दिनों से मैं वाईटी में हूँ, देखती हूँ, तो उससे ये पता चलता है कि ये कितनी झूठी औरत है। आज इसके संग कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं, ये देखिए आप, कोई भी नहीं खड़ा है, क्योंकि इसके झूठ का पर्दाफाश रोज होता है। आज पोल खोलो जी पर भी इसके झूठ का पर्दाफाश हुआ। इसने इतना गंदा गंदा बोला जो नेहा जी को, भले ही इसने वीडियो प्राइवेट कर दी हो, लेकिन ना ना, जनता तो बहुत होशियार है। उन लोगों ने तुम्हारी डाउनलोड कर ली थी। आज उसकी क्लिपिंग लगी ना, कई लोगों की पोस्ट पर लगी ना उसकी क्लिपिंग। उस बात को भी ये मैडम झूठ ठहरा रही हैं। इनकी बेशर्मी की आप हद देखिए। ये गलती करती हैं और उस गलती को मानती नहीं हैं, उसको नए रूप में परोस देती है, क्योंकि इनका यही काम है। ये वाईटी की सबसे गंदी औरत है।
ये क्या सड़ा हुआ दिमाग लेकर पैदा हुई है पता नहीं। ये रोज़ झूठ बोलती है, इसका रोज़ झूठ का पर्दाफाश होता है, लेकिन इसको फिर भी शर्म नहीं है। ये जिस जिस के केस में पड़ी है, जिस जिस यूट्यूबर के केस में सामने आई है, उनकी हमदर्द हमराज बन के गई है, उनका इसने बेड़ा गर्क कर दिया। ये ऐसी औरतें अगर कोई ये सिंपैथी दे तो भाई मत लो, मत लो, क्योंकि बदनामी के सिवा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जो इसका साथ चाहेगा, इस टकली का साथ चाहेगा, उसको सिर्फ बदनामी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है ही ऐसी। ये पता नहीं कहाँ से नई नई कहानियाँ गढ़ती है और उनको अपनी ऑडियंस के सामने परोस देती है। तो मत कर ऐसा भाई, मत कर। अब तू सच की राह पे चल, बहुत हो गया। कब तक तू ऐसा डॉलर कमाएगी? जो औरत अपने पति की इज्जत वाईटी पे बेच दे, ये कह दे कि अरे मेरे पति का ना अफेयर है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसे करके, और क्या निकला? फुसकी बम, कुछ नहीं। तो ये क्या है? क्यों रोज एक नए झूठ वाईटी पे ये परोसती है? जागो ऑडियंस, जागो, मत सुनो इसके झूठ। ये झूठी है, इसके झूठ सामने आते हैं, और जब ये पकड़ी जाती है तो ये बहुत सीधी हो जाती है। फिर इसका ड्रामा शुरू हो जाता है, इन मैडम का रोना और फिर माफ़ी मांगना। फिर इनको पता नहीं गजनी है ये क्या है, फिर ये दूसरे उसमें चली जाती हैं, इनकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है, ये दूसरे जोन में चली जाती हैं। ये भूल जाती हैं कि मैंने किसी से माफ़ी भी मांगी थी, फिर ये उसी पर अटैकिंग मोड में आ जाती हैं। तो क्या कहेंगे आप इनको? तो जो ये झूठ बोल रही थी उसका पर्दाफाश हो चुका। वैसे तो कल रात में ही हो गया, लेकिन आज सुबह से सारे पैनल पे हो रहा है। तो ये सोचिए ये कितनी गलत है। उसके बाद भी इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, इन्होंने कम्युनिटी छाप दी कि प्लीज़ कोई वो वीडियो मुझे शेयर करे। भाई क्यों? जब तूने बोला है तो तेरे पास तो होगा, या तो तूने प्राइवेट कर दिया या हाइड कर दिया, जो भी करा हो तुम्हारे पास होगा। क्यों इतना झूठ बोलना? क्यों? झूठ से यार कितने दिन तुम सरवाइव कर लोगी? तुमको सिर्फ कंट्रोवर्सी करना है। वाईटी पे 2-4 लोग तो ऐसे हैं जो डॉलर सिर्फ कंट्रोवर्सी ही करके कमाते हैं, चाहे हल्का मैडम हो या वो लप्पू हो या लप्पी हो। इन लोगों के नस नस में झूठ समाये, या वो फ्लैपी मैडम हो जो जस्टिस फॉर राजवीर कर रही थी अभी तक। तो इन लोगों का ये काम है कि झूठ परोसो वाईटी पर, झूठ से ही आप डॉलर कमाओ, व्यूज़ कमाओ, किसी की भी इज्जत दांव पे लगा दो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पकड़े जाने पर भी इन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती है, इनको अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती है। ये हमेशा थूकती हैं फिर चाटती हैं। इनका यही रहा है। अगर आप इनका उठा के देखो पैटर्न, तो इनका यही पैटर्न है कि ये आज झूठ बोलेंगी, लड़ेंगी, गालियाँ देंगी सामने वाले को, फिर ये गजनी हो जाएंगी, फिर उससे माफ़ी मांग लेंगी, फिर ठीक हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद उसी की बुराई करेंगी। उसकी क्या करती हैं ये? इनके पास जो जाता है ना हेल्प लेने, ये क्या करती हैं? उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करती हैं, उसकी चैट को स्क्रीनशॉट लेती हैं, फिर ये धमकी देती हैं सामने वाले को, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारी चैट शेयर कर दूंगी, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगी। ब्लैकमेल करती हैं ये। तो जो लोग सीधे साधे इनके चक्कर में फंस जाते हैं ना, ये उन्हें ब्लैकमेल करती है। ये इसका पैटर्न है, क्योंकि इसका साथ तो कोई देता नहीं है, तो अब इसको अपने ग्रुप में बढ़ाना है किसी ना किसी को। तो ये यही करती है। तो आज का जो है वाईटी पर इसका पूरा छाया हुआ है कि किस तरीके से इसने झूठ परोसा ऑडियंस के सामने, और तुरंत उस झूठ का 1 दिन बाद ही पर्दाफाश हो गया। क्योंकि जिनके लिए ये बोल रही थी उन्होंने ही बोल दिया, कम्युनिटी लगा दी, किसी और को बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अलका मैडम, सुमित जी ने सिर्फ बर्थडे विश किया था, ये नहीं कहा था कि मैं नेहा आशीष तिवारी से शादी कर रहा हूँ। ना नेहा आशीष तिवारी ने कभी कहा। जब उनका सगाई टूट गई, उन्होंने बोल दिया,
तो कहाँ तुम शादी तक की बात ले जा रही हो? आपने फिर तीर छोड़ दिया हवा में, झूठ का तीर। फिर कंट्रोवर्सी की आपने शुरुआत कर दी। वो तो कहो आप पकड़ी गई, नहीं तो आप इस पर भी रोटियां सेकती, क्योंकि आपके रोज़ वीडियो आते, आप डॉलर बनाती, क्योंकि आपका यही काम है, झूठ परोसो, व्यूज़ कमाओ और डॉलर बनाओ, क्योंकि उसके लिए आप कुछ भी कर सकती हो। जब आपने पति की इज्जत वाईटी पे ला सकती हो, बेच सकती हो, तो आप किसकी सगी होगी? जो आप ढोंग करती हो ना, मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अरे तो जैसा झूठा है कोई है तो जैसा झूठा? इसलिए सुधर जा, थोड़ी इज्जत बना ले वाईटी पे। तुझे कोई इज्जत की नज़रों से देखे तो इतनी बेइज्जत हो चुकी है, अब सुधर जाओ। तो मेरा यही राय है कि अब भी सुधर जाओ, क्योंकि जब आँख खुले तब सवेरा। ठीक है, तो आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।